चार्ट दी स्क्रीन दिख रही है। जी सर। ठीक है, अब देखो, थोड़ा ये बड़ा हो जाए, बड़ा सा दिखा दे भाई, तो प्लीज अब की बार। हाँ, ये है भाई। देखो, बड़ी लाइनें पूरे वीक का वो है। ठीक है, छोटी लाइनें सिर्फ डे का पियोट स्पॉट है। देखो, आज मार्केट 28 शायद यहाँ कहीं सी 5:30 यहाँ कहीं सी ओपन हुई थी। रात को तो इसने कमाल कर दिया, एकदम ऊपर गई। ठीक है, यहाँ के बाद देखो, मैंने पहले भी पिछली वीडियो में भी बता रखा है कि जब R1 से अगर मार्केट ऊपर क्लोज हो रही है, देखो ध्यान से देख लो यहाँ पर, चाहे मैं इसको बड़ा कर दूं, ध्यान से देखो। यहाँ पर R1 के ऊपर मार्केट क्लोज है, इस पे भी क्लोज है, इस पे भी क्लोज है और इस पे भी क्लोज है। मींस क्या है, मार्केट में जो बायर और सेलर हैं वो मार्केट को ऊपर खींच रहे हैं, इससे नीचे क्लोज नहीं लेके जा रहे। मार्केट नीचे गई, नो डाउट, लेकिन 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर, 1 घंटे की कैंडल पर क्लोज ऊपर दे रहे हैं। मतलब क्या है, R1 से ऊपर रुकने की सबका मनसा है, सबका मन है। और यहां से मार्केट ने फिर यहां से मार्केट ने इस R1 से, जो ये पूरे वीक का R1 है, इससे ऊपर इसने छलांग लगानी स्टार्ट करी। और जो ये डे का है, डे का यानी आज का, ये प्यूट से ही ऊपर मार्केट ओपन हो रही है। ठीक है, अब मार्केट कहां कहां रुकेगी, यहां से अगर मैं वीक का टाइम फ्रेम देखता हूं, इस बड़े R1 से R2 तक का मार्केट ने सफर तय किया, बिल्कुल किया, आप लोगों के सामने किया। और जो मैं ये कह रहा हूं, अगर ये चीजें समझ में नहीं आती तो भाई 10 20 50 100 बार जो मैंने पिन मैसेज कर रखे हैं, पिन वीडियो कर रखे हैं मार्केट गुरुकुल के प्योर स्पॉट के, 2 वीडियो हैं, उन्हें 2 4 5 10 20 जितनी बार देख सकते हो देखो। जितनी बार देखोगे कुछ न कुछ निकल कर आएगा और सीखोगे। मैं बार बार बोलता हूं, मैंने कुछ वीडियो हजारों बार देख रखे हैं। जब तक एक पागलों की तरह मार्केट के पीछे नहीं लगोगे ना सीखने के लिए, भैया अकेला चार्ट वगैरह कुछ नहीं कर सकता। बहुत छोटी से छोटी, बहुत बारीकी से बारीकी बात भी आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट दे सकती है। यहां से मार्केट चली, ठीक है। अब क्योंकि हम दोनों का टाइम फ्रेम देख रहे हैं, फिलहाल मैं वही कर रहा हूं, इचुमुको को थोड़ी देर हम नहीं देख रहे। ठीक है, यहां से मार्केट यहां तक गई, लेकिन क्लोज नीचे दिया, ऊपर नहीं रुके मार्केट, नीचे क्लोज दिया। फिर दोबारा इससे अगली इस कैंडल पर देखो, मार्केट फिर इस बड़े R2 पर टकराई, लेकिन नीचे नीचे आई, सस्टेन नहीं रुके। यानी कि यहां क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस का काम किया, अवरोध का काम किया। यहां से टकरा कर मार्केट कहां तक आ सकती है, या तो यहां तक आती या यहां तक आती। अब क्योंकि हमने सेल में तो बैठना नहीं है, क्यों नहीं बैठना है, क्योंकि मार्केट बाय में है। हम बड़े आराम से इत्मीनान होकर मार्केट का नीचे की वेट करेंगे, कहां तक आएगी, टिक R1 तक आएगी। R1 तक आते ही यहां पर कौन है, यहां पर बायर बैठे हैं भाई, जो वेट कर रहे हैं, जो वेट करते हैं मार्केट का कि तू इस पॉइंट पर तो आ। तो आते ही उन्होंने दे दनादन बाइंग उठानी शुरू कर दी। जब बायर हैवी होते हैं, मार्केट की मजबूरी है ऊपर जाना। मार्केट यहां आई, बायर एक्टिव हुए, मार्केट को यहां पर क्लोज किया। देखो जो ये हाथ है यहां पर क्लोज किया, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, और फिर यहां तक। अभी जो आपकी फिलहाल कैंडल चली हुई है, यहां तक गए।
यहां पर कौन एक्टिव हो जाते हैं? यहां पर जब अवरोध आ जाता है तो सेलर एक्टिव हो जाते हैं। यहां पर वेट कर रहे थे। अब हमने सेल में नहीं बैठना, क्यों? क्योंकि हमारा इच्छुम को कह रहा है बाय। हमने फिर वेट किया, यहां पर मार्केट ने फिर मौका दिया आपको, और यहां से फिर आप बाय लो। लो जी। अब मुझे ये बताओ, आप लोगों को ये चीज क्यों नहीं दिख रही कि मार्केट यहां टकरा रही है, नीचे आ रही है, यहां से फिर मार्केट को उठाया जा रहा है? आप लोग क्या करते होगे? मुझे ऐसा लगता है आप लोग यहां जब मार्केट जाती है तब बाय में बैठते हो। अरे भैया, जब यहां आती है वेट करके यहां बैठो ना, नीचे। नीचे बैठो मार्केट में बाय में। ऊपर क्यों बैठते हो? और मार्केट, फिर बोल रहा हूं, मार्केट कहीं पर भी सेल में नहीं है। देखो, अब करेक्शन तो देगी मार्केट, करेक्शन तो देगी मार्केट। ये तो है नहीं कि बाय में है तो सर बाय 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 ऊपर ले चलो। ऊपर नीचे तो जाएगी ना, लोगों को तोड़ जाएगी ना। लेकिन आप लोग सिर्फ ये दो टूल अगर समझ लेते हो, इचोमोकू और ये प्योर स्पोर्ट, और देखो गो चार्टिंग। गो चार्टिंग क्या है? ये तो एक्सनेक्स में भी लग जाते हैं। दो प्योर लगाओ, एक में ऑटो का टाइम फ्रेम रखो और एक में डे का रखो। दोनों आपको बहुत खूबसूरती से मार्केट को दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं। अब ये क्या आप ये मानते हो सर एकदम क्यों गिरी? भाई गिरने दो ना। आप लोग क्यों टेंशन लेते हो? गिरना, गिरने की तो वेट करो कि मार्केट गिरे। गिरे तो आप लोगों के पॉइंट तैयार रहने चाहिए पहले ही ऑलरेडी। वहां पर अगर आप लोगों का मनी मैनेजमेंट बोलता है तो वहां पर आप लोग अपनी ऑर्डर क्यों नहीं लगा कर रखते? अगर आपका मनी मैनेजमेंट अलाउ करता, मैं फिर एक बात हमेशा बोलता हूँ, मनी मैनेजमेंट आपका अलाउ करता है तो आप इन पॉइंटों के आसपास ऑलरेडी क्यों नहीं लगाते? और मैं ये नहीं कहता यहां से यहां तक का टारगेट लगाओ ना, यहां लगा लो। सर 10 पॉइंट आप लोगों के, 5 से 10 पॉइंट कहीं नहीं जा रहे। और 5 से 10 पॉइंट का मतलब है आजकल एक्सनेक्स भी शायद 97 या 98 रुपए का डॉलर दे रहा है भाई। डॉलर बहुत ऊपर जा चुका है। मैंने जब स्टार्ट किया था 80 रुपए के आसपास देता था एक्सनेक्स। अब 97, आज मैंने निकलवाया थे, पता नहीं 97, 97.5 था या 98 था। इतना डॉलर दे रहा है। तो आप लोग यहाँ, अब ये बात समझ में नहीं आई कि आप लोग कहाँ उलझे। सामान साहब आपसे ही क्वेश्चन करते हैं कि आपको कहाँ पर मार्केट नहीं समझ में आई। देखो, हम यहाँ पर डिस्कस करने के लिए आए हैं। मैं आप लोगों का कोई टेस्ट नहीं ले रहा। मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा कि आप लोगों ने ये बात क्यों नहीं समझी। लेकिन मेरा काम है आप लोगों के डाउट क्लियर करना। सर लेकिन नहीं जी, एग्जाम तो मैं तो 90 समथिंग दे रहा है एक मिनट विड्रॉ करने सर। पर। एक मिनट, एक मिनट संगवान, पहले उन्हीं का क्वेश्चन आया था, उन्हीं से पूछता हूँ जी संगवान साहब। ओके। नहीं, मैं तो जी वो जो मूवमेंट आई थी ना ऊपर से हम्म। एकदम नीचे, हम्म। और कुदरती देख ली वो मैंने, मतलब मेरा चलाने का सूद बैठ गया जी, ये मोमेंट का आने का बैठ गया। तो एकदम जबरदस्त मूवमेंट थी जी, 60 पॉइंट 62 पॉइंट की सिर्फ 5 मिनट में। सांगवान साहब ये तो 5 मिनट है। यहाँ पर तो 1 मिनट के अंदर 100 से 150 पॉइंट की मूवमेंट देख रखी है, 1 से 1.5 मिनट के अंदर। मतलब ये 5 मिनट की कैंडल थी जी पूरी, मान लो 5 मिनट की कैंडल 62 पॉइंट की बनी थी। मैंने नहीं देखी थी कोई जी बात इससे नहीं, पहले। कोई बात नहीं सर। मार्केट में तो बहुत बड़ी बड़ी, ये गोल्ड है सर, और ये फॉरेक्स की मार्केट है। यहाँ 1 मिनट में ही पता नहीं कितना पॉइंट ऊपर नीचे जाएगा। इसीलिए तो मनी मैनेजमेंट बोलता हूँ कि मनी मैनेजमेंट आप लोगों को जिंदा रख सकता है। मनी मैनेजमेंट आपको बहुत कुछ हेल्प करेगा। हाँ जी सर। दूसरे कौन बोल रहे थे? बताओ, डाउट क्लियर करो भैया, बस साहब आराम से बताओ क्या क्या बातें हुई, क्या क्या प्रॉब्लम आई, या क्या कुछ डाउट फेस नहीं हुआ। सर, मैं एक्सेप में जो विड्रॉल किया था वो 90 समथिंग दे रहा है। आप बोल रहे एक्सएनएस पे 97 दे रहा है।
सर जब ऐसा होता है, हर एक्सचेंज का अलग अलग रेट होता है। जब आपने डिपॉजिट अच्छा। किया तो वो 92 के आसपास आपका डिपॉजिट ले रहा होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो 2 रुपए का हर एक्सचेंज में फर्क होता है। हम जब एक्सनेक्स में अच्छा। जमा करते हैं तो सर हमारा 100 से ऊपर का डॉलर जाता है, और हम 98 में विड्रा कर रहे हैं। तो आप 92 में डिपॉजिट करके 90 का विड्रा कर रहे हो। बात तो वही है सर। अच्छा, हर समझ आया। एक्सचेंज का अपना एक अलग रेट होता है। ठीक है। हमको एक्सनेक्स में 100 से ऊपर का डॉलर पड़ता है जब हम यहाँ पर डिपॉजिट करते हैं। तो विड्रा जब करते हैं तो वो 2 रुपए का सर जो थर्ड पार्टी के थ्रू पैसा आता और जाता है उनके कमीशन के लिए रखती है कंपनी। और बलारा साहब, यो जो पिवट है, पिवट मैंने लगा के देखा नहीं था। पिवट जी। एक्चुअल में ईब देखा है, मतलब ईब आपने बताया है जी, ईब नेट जो डे एक्स नेक्स्ट में डे दिखा का रहा है या वो डे डे का जी, डे डे का का। या डे ओके। का जी, डे का ये 5 मिनट, हाँ पाँच हाँ। मिनट में 5 मिनट में लगा के देखा है तो जी, ये मानो आप नेट 37, 37.5 का है जी। प्योर प्योर स्पॉट है। हम्म R1, R1 की जो हम्म स्पॉट थी वो। और हम्म ये जी 2 बार इस स्पॉट पे आके वापस गया जी, 2 बार। एक बार तो हम्म। आया है जी ये 5:30 बजे, और एक बार अब आया है जी ये नुलाले जी, हमारी गलती रहेगी। मैंने देखा नहीं जी वो प्योर स्पॉट लगा के। पर प्योर स्पॉट लगाए नहीं पास एक काम नहीं, और मैं हो जाए जी, ये मैं कैंडल छोटी मैं हो जाए सांगवान हमारी। साहब, मैं इसीलिए बोलता हूँ, दो प्यूट स्पॉट लगाओ आप। एक लंबे टाइम फ्रेम का और एक डे का। मार्केट दोनों को रिस्पेक्ट करती है। ठीक है। चलो एक चीज और बताता हूँ भाई। अब ये क्योंकि ये नेट थोड़ा वो है। अब देखो, एक चीज और देखो, मैंने एक चीज और नोट करी है, बड़ी अच्छी है। देखो इसमें गो चार्टिंग में ना हम नेक्स्ट डे का करते हैं, तो ये नेक्स्ट डे, डे का बोल रहा हूं मैं, कल के पीओट स्पॉट दिखा रहा है। ठीक है। कल के पीओट स्पॉट दिखा रहा है। लेकिन आप एक चीज मैं बताऊं, यहाँ पर थोड़ा मैं वो करता हूं आप लोगों को। ये हाँ, मैंने डे का यानी जो लंबा टाइम फ्रेम था उसको हटा दिया, ये डे डे के हैं। एक चीज यहाँ पर नोट करो जो मैंने ऑब्जर्व करी है, शायद हो सकता है मैं गलत हूं, या क्योंकि मैं 2-3 दिन से इस चीज को नोटिस कर रहा हूं। गो चार्टिंग में हमें एक फैसिलिटी मिलती है, प्योर स्पॉट नेक्स्ट डे का भी लगा सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिक लग रहा है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की है, ये आज का है, ये प्योट, ये R1 और ये R2। लेकिन नेक्स्ट डे देखो, ये प्योट है और ये R1 है। ठीक है। इनके अंदर गैप कम है। इस R1 और P1 पियोट में गैप कम है। यहां पर गैप ज्यादा है। मतलब आज सुबह ही पता लग गया था, अंदाजा मेरा ये अंदाजा है कि आज मार्केट में एक अच्छी मूवमेंट आनी थी। शायद कल इतनी मूवमेंट नहीं आए, शायद की बात है भाई, कंफर्म नहीं है, सिर्फ एक अंदाजा है, क्योंकि पियोट और R1 का गैप कम है। ठीक है। हो सकता है इसको भी क्रॉस कर दे, R2 को भी चला जाए, R3 तक चला जाए, वो एक अलग मैटर है। लेकिन पियोट और R1 के बीच में गैप थोड़ा कम है। तो मार्केट में मूवमेंट थोड़ी ही कम हो सकती है कल। बाकी कुछ कह नहीं सकते भाई। ये रात को बड़ी भागती है आजकल, पता नहीं रात का इसने क्या मजा रहा है, रात को 12-1 बजे के बाद भागती और भागती ही रहती है। अरे साहब, आज और भी डरो मत। फेड का कोई वो है, शायद आज भी कुछ मूवमेंट रात में ज्यादा है। सर हमने तो फेड वेड का तो देखो, हमने तो पता नहीं सर, संगवान साहब। हमने तो देखो किसका पता है, हमने पता है जी इसका, बस। मारा फेड तो यो है जी। नहीं, ये तो है जी। बाकी
इस फेड के हिसाब से तो कल मैंने बाइंग लगाई छोड़ी थी जी, हम्म। आई है को नहीं। तो हमने तो सर बिना फेड के बाइक लगाई थी, वो भी आई थी। मैं वही कह रहा हूँ भाई, मैं तो न्यूज की तरफ जाता ही नहीं। मेरा फेड तो यो है, हमको यो सिखाया नहीं इचुमुको। था आपने, हमें क्या पता कौन सी न्यूज आती है, बताया करो फिर। न्यूज की तरफ मत जाओ। देखो न्यूज मैं ये नहीं कहता इफेक्ट नहीं डालती, डालती है। डालती है सर, $20 तक ही फर्क पड़ता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तक तो मैंने तो नहीं देखा। $20 ओके। एकदम ऊपर जा सकता है, उसके बाद वो वही अपने इच्छों के हिसाब से चलता है। देखो मार्केट को चलाते तो आखिर में बायर और सेलर ही है ना। बायर और सेलर हमेशा एक्टिव कहाँ पर मिलेंगे? जो यानी वेट करते रहते, वो इन्हीं पॉइंटों के आसपास मिलेंगे, इन्हीं पॉइंटों के आसपास इनके पास। या देखो, ये मैं ये नहीं कहता अकेला, ये भी एक अच्छा टूल है। प्यूट स्पॉट एक बहुत ही अच्छा टूल है। ये भी आप लोगों को काफी हेल्प करता है, हाँ इसलिए सर, मैं बड़े बोलता टाइम हूँ। फ्रेम पे इससे फर्क पड़ता है थोड़ा बस। हाँ, बाकी तो छोटे मोटे में तो सर ये इच्छों के हिसाब से बढ़िया काम कर रहा है अपना। चलो अच्छी है सर। देखो मैं ये बोलता हूँ, अगर आप लोगों को इचुमको समझ में आ रहा है, मकसद क्या है? मकसद हमारा सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना है भाई। अकाउंट को ये प्लस में रखना, सिर्फ और सिर्फ प्लस। ठीक है, और पैसे कमाना, और अपने एक एक्स्ट्रा इनकम करना, बस। मकसद हमारा ये है, और हमारा कोई मकसद यहाँ पर नहीं है। हमने कुछ वो नहीं करना कि भाई हमने दुनिया के टॉप बनना है, या बनना ये बनना है, वो बनना। हमारा सिर्फ मकसद यही है कि हम दो पैसे आराम से कमा लें। मेरा मकसद ये है भाई, मैं आप लोगों को मार्केट थोड़ी ही अच्छी तरह समझा दूं। जो एक थोड़ी ही, जो एक वो है ना, लोगों में भ्रांति है कि मार्केट से कोई नहीं कमा सकता, और एक चार्ट से कोई नहीं कमा सकता। मैं सिर्फ इन दो बातों को लेकर मार्केट में उतर रहा हूं कि भैया, मार्केट से कमा भी सकते हैं, और सिर्फ एक चार्ट को फॉलो करके भी हम कमा सकते हैं। बस अपना तो इतना सा ही मकसद है बस। तो इन लाइनों को जरूर वो करो भाई। ठीक है। मार्केट अभी भी वही बात है, देखो डे, और देखो जो मैंने बताया था आप लोगों को, बड़ा टाइम फ्रेम देखते हैं भाई। इसका ये बंद करना पड़ेगा। हाँ, देखो शायद मंडे को क्लास ली थी या कब ली थी, मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था, या मुझे ध्यान नहीं है मीटिंग कब ली थी। या फ्राइडे को मैंने कहा आपने था, कहा था अगर सर एक मार्केट, हफ्ते में जा सकता है, 2 हफ्ते में, लेकिन ये तो आज ही चला गया। हाँ, अगर मार्केट R1 से ऊपर क्लोज होती है, अभी देखो दो तो तीन दिन ऊपर बाकी है। जाएगा, वो चला गया सर अग, आज ही। हाँ, अगर ये मार्केट इससे ऊपर क्लोज होती है, तो आपका नेक्स्ट टारगेट देखो 5781 के आसपास, यानी 57.5 मान लो। बिल्कुल एक्यूरेट तो हम मानते नहीं, कुछ ना कुछ 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे लेके चलते हैं, क्योंकि वीक का टाइम फ्रेम है। जी यानी जी। 57.5 तक मार्केट के अब चांस हैं। और वीक के टाइम फ्रेम पर देखो, बार बार बोल रहा हूं, कन्वर्जन लाइन ऊपर है, बेस लाइन का मुंह ऊपर की तरफ है, स्पैन ए ऊपर है, स्पैन बी ऊपर है। आपकी जो चीकू सबसे स्ट्रोंग सिग्नल देती है भाई, इस अकेले लाइन को हल्का मतलब बहुत दूर है आपकी कैंडलों से। कोई भी ट्रेंड सेल की तरफ नहीं है, और कोई भी, यानी बाय का जो ट्रेंड चला हुआ है, ये वीक नहीं है। आप लोगों को मार्केट निश्चिंत होकर रहो, मैं हर रोज लाइफ टाइम हाई के ऊपर बाय करके सोचता हूँ। ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे विश्वास है। मेरा मनी, पहली तो मेरा मनी मैनेजमेंट मेरे साथ है। दूसरा, मेरा चार्ट जो बड़े टाइम फ्रेम पर है, ये साफ बता रहा है कि मेरा अभी कोई भी मूड नहीं है नीचे जाने का।
देखो एक 20-30-50 पॉइंट मार्केट हर रोज ऊपर नीचे होएगी, वो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो कहता हूँ वो होनी ही चाहिए। ये होगी तो ही तो बोनस ट्रेड हमारी आएंगी, वरना बोनस ट्रेड कहाँ से आएंगी। तो कहीं पर भी देखो वीक कहीं नहीं है आपका, कहीं पर भी वो नहीं है, डे आपका कहीं नहीं है। और डे में तो भाई वही बात है, इस महीने के हिसाब से तो ये R5 को भी क्रॉस करके जा चुका है, यानी जो महीने का था। अब R6 इसमें आता नहीं है, R5 तक ही आते हैं। ठीक है, अब उसका सहारा हमें फिर क्या करना पड़ेगा, वीक के अनुसार ही चलाना पड़ेगा। 4 घंटे के अनुसार भी आपका देखो आ, हाँ, R2 तक मार्केट चली हुई है, अभी मार्केट वही है। ये यहाँ पर एक बार, यहाँ देखो एक दो दो कैंडलों ने, यानी एक एक घंटे की लगा लो या कितने के भी लगा लो, ये ये यानी 8 घंटे मार्केट को हो चुके, 4 और 4, ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम, चार ये और अगला 4 ये, यानी 12 घंटे मार्केट को हो चुके हैं, इस पॉइंट को नहीं तोड़ पा रही है। और जब इसको तोड़ देगी, क्योंकि देखो 2 बार टक्कर मार चुकी है, 2 बार टक्कर मार चुकी, तीसरी बार मारेगी तो दीवार कमजोर होगी भाई। तो R3 की तरफ पन, अगर मैं वीक का लेता हूं, मैं ये नहीं कहता ये इसी वीक चला जाए, देखो हम टाइम की कोई गारंटी नहीं लेते, लेकिन फिलहाल मार्केट आप लोगों की ऊपर ही है। अब किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई बात, आराम से बताओ भाई। सर लेकिन मेरे फोन में ये वीक का ये प्योर दिखाता नहीं है, वन डे तक वो डे का टाइम फ्रेम तक हाँ, दिखाता है बस। उसमें एक्सनेक्स में दिखाता नहीं है, इसीलिए राजी गो चार्टिंग का हेल्प लेनी पड़ेगी आपको। वो सर वो अब मैं वो लिया है वैसे एक वो लैपटॉप, तो उसमें आप बताएंगे कैसे मैं नहीं, इसको गो ऐप चार्टिंग ऐप को क्या देखने का। ऐप ऐप आती है, ऐप भी है सर। आप अकेले यानी उसमें ऐप डाउनलोड कर लो फोन में, गो चार्टिंग में। मैं खुद फोन में करता हूँ सब कुछ, ये तो क्लास क्लास में लैपटॉप पे लेता हूँ बस। अच्छा सर, मुझे तो ध्यान नहीं था, मैं इसलिए फिर अब की बार पैसे निकाल के थोड़े वो लेके आया था एक लैपटॉप, मुझे अब इसमें करना पड़ेगा, दिखता नहीं इसमें। नहीं, देखो बस फर्क इतना है, देखो मल्टीपल टाइम फ्रेम देखोगे तो लैपटॉप पे बड़ी स्क्रीन है, सारे इकट्ठे दिख जाएंगे। जी जी। मोबाइल पे नहीं दिखेंगे, दिख जाते हैं, मैं मना नहीं करता, नहीं लगते, मैं तो लग सर जाते चेंज हैं। कर करके देखता हूँ तुरंत ही, लेकिन मैं देखता पूरे ही हूँ। ठीक है, देखो अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ सर लैपटॉप लो, पूरा अपना सेटअप बनाओ, 2-3 ये स्क्रीन लगनी कमाए इससे, चाहिए। कमा के अब की बार इससे वो ले लिया वो लैपटॉप। चलो अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है। ये कमा के मैं अब की बार ले लेते हैं 10-20 हजार का, तो 20 हजार का एक वो लिया था, अच्छा लैपटॉप ठीक है। ठीक है जी। सर मेरा क्वेश्चन था जो आपने बोला था डबल पिवट वाला, तो डबल पिवट में जी, एक आपने 1 डे का लिया था और एक आपने 1 आवर के लिया था, क्या इसको हाफ 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 एन आवर में देख सकते हैं या 4 आवर में 1 डे के साथ? हाँ उसको देखो, ये दो दो सेटिंग होती है, मैं बताती हूँ इसकी ना, 1 मिनट में आगे की ये हटा देता हूँ, ये थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा नेक्स्ट डे का। देखो, कोई बात। एक पर देखो, मैं इस को भी हटा देता हूँ, क्योंकि जब आप एक चार्ट को देखो ना, किसी भी एक चार्ट को, उसको अच्छी तरह समझना हो तो पहले उस सिंगल लगाया करो। जो ये बड़ा है, ये पूरे वीक का है। जो ये है, ये ऑटोमेटिक आप, अब मैंने इसको डे पे कर दिया, तो इसको 5 मिनट पे लगाओगे तो भी ऐसे शो होगा, आधे घंटे पर लगाओगे तो भी ऐसे शो होगा, और 4 घंटे पर भी अगर मैं इसको लगा लेता हूं तो भी ये ऐसे ही शो होगा। ये देखो, मैंने 30 मिनट्स लगाया, कहीं बोल ना जाए ये। हाँ, मुझे लगता था ये, मैं आज मुझे परेशान करेगा ये गो चार्टिंग वाले। कह रहे हैं सर बहुत फ्री का मजा ले लिया ये, मुझे लगता है मेंबरशिप देंगे मुझे।
आपको तो ले लेनी चाहिए सर। अरे जब तक काम चल रहा है क्यों खाऊंगा, पैसे लगाए यार। शायद ट्रेडिंग व्यू वाले भी सेम देते हैं ना फीचर पैसे दे के। एक बार सेटिंग इसकी और दिखा दीजिएगा मेरे को, किसकी इसी की, डे की और 1 आवर की, पिवट की। सेटिंग? हम्म। देखो देखो यहाँ पर कोई भी प्यूट लगाओगे ना, आपने सिर्फ यहाँ पर चेंज करना है। ऑटो, एक पे ऑटो कर रहा है। देखो आपने, मैं फिर बता देता हूँ समझो। 2 पीओट लगा लो, एक पर डे कर दो, पीओट टाइम फ्रेम डे कर दो, और एक पर ऑटो कर दो। बस आपका और ऑटोमेटिक ये तैयार हो जाएगा। और हिस्ट्री वाला ऑप्शन जो शो हिस्ट्री दिखाता है बैक की, इसको बंद कर उसको सकते हैं सिर्फ ना? एक, उसको उसको एक करो, ज्यादा मत रखो, फिर वो ना खचपच खचपच हो कन, जाएगा। हाँ वो कंफ्यूज करता है बहुत ज्यादा। हाँ, सिर्फ हल्की एक करो। हल्की सो एक, सो सो एक हिस्ट्री, का मतलब जो करंट चला हुआ है। सो हिस्ट्री बंद भी कर सकते हैं, तो पीछे का दिखाई नहीं दी, पीछे से क्या मतलब है सर? जो जा चुका वो जा चुका। सो हिस्ट्री, अगर आप बंद हाँ कर इसको देंगे। भी रखो। हाँ इसको बंद कर दो। वैसे भी जो ये पीओट पूछता है कितने आप देखना चाहते हो, तो इस पे सिर्फ एक रखो। और वैसे भी सो हिस्ट्री को कर दोगे। ये अब ये मुझे नहीं पता एक्सनेक्स में, यानी ये दिखता है या सो हिस्ट्री होता है या कितने, शायद एक्सनेक्स में टाइम फ्रेम दे रखा नहीं, है एक। बंद हो जाता है वहां भी सो हिस्ट्री का। उसमें ओके। एक्स नेक्स्ट में नेक्स्ट सेशन नहीं आता है। हाँ उसमें नेक्स्ट का नहीं आता, उसमें नेक्स्ट हिस्ट्री का वहां नहीं भी बंद आता। कर ये सकते मैं, हैं, हिस्ट्री वहां भी बंद कर हाँ सकते हैं, हाँ। हाँ। तो इसको 15 दो पीछे पीओट लगाओ पीछे के जी। 15 तक दिखाता है जी, बाकी एक ही रखना पड़ेगा तो एक ही दिखाएगा फिर। हाँ एक ही रखो, पिछले 15 देखो, पिछले का कोई फायदा नहीं है। हमने सिर्फ करंट की मार्केट को देखना, क्योंकि हमने तो करंट में काम करना है ना। हाँ, बहुत ज्यादा पीछे देख का फायदा नहीं होगा, 2 3 पुराना देखते हैं, पुराने से बेनिफिट कुछ आएगा नहीं अपने को तो। हमको तो सिर्फ करंट से ही मतलब है। नहीं अनुपम भाई, इसमें दिक्कत ये रहेगी जितना ज्यादा वो स्क्रीन पर वो होगी ना लाइनें, वो भी तो दिक्कत करेंगी।